28 सितंबर को एहसान उर्फ सनी उस बच्ची के नंबर पर कॉल करता है। कॉल करने के बाद उसको कहता है कि तुम्हारे वालिद के केस के मुतालिक जो है बहुत अहम बात करनी है, लिहाजा तुम पहुंचो, थाने में आओ। उसके बाद मोहम्मद एहसान उर्फ सनी अंदर आता है, बच्ची के हाथ पकड़ता है और मोहम्मद नवाज बच्ची के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महक मीर और आप देख रहे हैं डी नेटवर्क। एक इंतहाई तकलीफ दे और अफसोसनाक वाकया जो कि सरगोदा में पेश आया। एएसआई बच्ची के साथ ज्यादती और उसके निजी मुलाजिम या निजी गार्ड का कह लें, उसने इन दोनों ने मुबैना तौर पर मिलकर बच्ची को 14 से 15 साल की बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया। इस व्लॉग में आज मैं आपको डिटेल बताऊंगी इसके बारे में। ऐसे मुलाजमीन, ऐसे अफसरान जो कि इस वक्त पंजाब पुलिस के नाम पर धब्बा बन चुके हैं, घिनौनी हरकतें करते हैं, बेशर्मी के साथ जो है बदकारियां करते हैं और इनमें शर्म नाम की चीज नहीं है। तो आज का जो कि हमारे मुहाफिज हैं, आज का व्लॉग का आगाज करते हैं। सरगोदा में एक थाना है कोट मोमिन। कोट मोमिन थाने में एक एफआईआर कटती है। 14 से 15 साल की मैट्रिक की बच्ची जो है वो एफआईआर कटवाती है, जिसमें वो बताती है कि 22 सितंबर को उसके वालिद को घर से गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के लिए एएसआई मोहम्मद नवाज और उसका निजी गार्ड उसके बाप को गिरफ्तार करने के लिए आया। अब उसके बाप को जिस जुर्म में गिरफ्तार किया वो है मंशियात का, चर्च का 9C। अब हम जानते हैं जब किसी को फंसाना हो बुरे तरीके से तो 9C का मुकदमा जो है वो दर्ज करवाया जाता है मंशियात का। अगर तो कोई ऐसा मुजरिम है तो पुलिस का काम है उस मुजरिम को पकड़े, सजा दे। जो पुलिस ने करना है, पुलिस की कार्रवाई है, पुलिस ज्यादा बेहतर जानती है। पुलिस को हरगिज भी उसकी कार्रवाई करने से कोई नहीं रोकता। लेकिन आखिर ये क्या तरीकाकार है जिसमें किसी के घर की माँ बेटी का, बच्ची का फोन नंबर ले लिया जाए, उससे राब्ता किया जाए? आखिर ये कहाँ का असूल और कानून है कि पुलिस वाले ऐसे करना शुरू हो जाएं? लिहाजा होता कुछ यूं है कि 22 सितंबर को उस मोहम्मद मुश्ताक को, मतलब बच्ची के वालिद को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद उस बच्ची से उसका फोन नंबर ले लिया जाता है मोहम्मद नवाज के एक निजी गार्ड के जरिए, जिसका नाम मोहम्मद एहसान उर्फ सनी है। बच्ची से फोन नंबर ले लेता है कि जब कोई भी मसला मसाइल होगा, कोई बात होगी तो हम आपको बता देंगे। इस तरह बुसला बोला के बच्ची से जो है वो नंबर लेकर वो चले जाते हैं। उसके बाद वो बच्ची से फोन पर राब्ता करने की कोशिश करते हैं। 22 सितंबर के बाद मुसलसल फोन किया, मैसेज किया, सुबह उठ के दोपहर को, मतलब इस तरह मुसलसल बच्ची के साथ राब्ता करने की कोशिश करते हैं। अब 28 सितंबर को एहसान उर्फ सनी उस बच्ची के नंबर पर कॉल करता है। कॉल करने के बाद उसको कहता है कि तुम्हारे वालिद के केस के मुतालिक जो है बहुत अहम बात करनी है, लिहाजा तुम पहुंचो, थाने में आओ। वो बच्ची जो है, अब वालिद का नाम लिया, इस तरह की बात कही, वो बच्ची फौरन से बात सुन लेती है और वो चल पड़ती है घर से थाने की जानिब। अभी वो थाने पहुंचती भी नहीं है कि मेन रोड पर एक गाड़ी रुकती है, जो कि रुकी होती है, जिसमें उसको सुजुकी कार में उसको बिठा लिया जाता है, जिसमें 2 शख्स मौजूद होते हैं। और जब वो चीखो पुकार करने की कोशिश करती है तो उसके मुंह पर हाथ रखकर उसको कहा जाता है कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, बोलने की जरूरत नहीं है, केस के मुतालिक हम तुम्हें थाने लेके जा रहे हैं। इसके बाद वो मोहम्मद नवाज और एहसान उर्फ सनी जो है इस बच्ची को एक मकान में लेकर चले जाते हैं। मकान में ले जाने के बाद सबसे पहले एहसान उर्फ सनी जो कि निजी गार्ड है बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाता है। ये बच्ची ने एफआईआर कटवाई है। ज्यादती का निशाना बनाने के बाद उस कमरे के दरवाजे खुले होते हैं, वहां से वो निकलता है और उसके बाद कमरे में दाखिल होता है मोहम्मद नवाज। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नवाज बच्ची के साथ ज्यादती करने की कोशिश करता है। बच्ची चीखो पुकार करती है, वाह बेला मचाती है, तो मोहम्मद नवाज बच्ची पर तशद्दुद करता है, उसको मारता है, तशद्दुद का निशाना बनाता है। जगह जगह बच्ची के जिस्म पर मार कुटाई के भी निशान मौजूद हैं। उसके बाद मोहम्मद एहसान उर्फ सनी अंदर आता है, बच्ची के हाथ पकड़ता है और मोहम्मद नवाज बच्ची के साथ। मेरे से नहीं बोला जा रहा, शर्म से डूब मरने का मुकाम है ऐसे अफसरान के लिए, ऐसे मुहाफिजों के लिए जो हल्फ उठाते हैं हमारे मुहाफिज बनने के लिए, जो हल्फ उठाते हैं हलाल रोजी के लिए, जो हल्फ उठाते हैं बदकारियों से लोगों को रोकने के लिए, जबकि वो खुद बदकारियां कर रहे हैं। क्या अवाम का, क्या लोगों का गुस्सा करना जायज नहीं है? उसके बाद 12:30 बजे, दोपहर के 12:30 बजे ये बच्ची को सड़क से लेते हैं और रात के 1:30 बजे, आप खुद ख्याल करें, मुसलसल ज्यादती का निशाना बनाने के बाद रात के 1:30 बजे उसको गाड़ी में डालकर उसके कजन के घर के सामने छोड़कर आ जाते हैं।
बच्ची की हालत जो है वो बहुत ख़राब होती है। लिहाजा बच्ची सुबह 5 बजे उठकर जो है अपनी फुफ्फो को, जिन्होंने उसको पाला होता है, उस बच्ची को, उसको सारा वाक़या बताती है, सारी तफसील बताती है, एक एक चीज़ के बारे में बताती है। लिहाजा उसको थाने ले जाया जाता है, सरगोदा का थाना, कोट मोमिन थाना, जहाँ जाकर ये लोग FIR कटवाते हैं इन दरिंदों के ख़िलाफ़। मोहम्मद नवाज़ और उसके निजी मुलाजिम या निजी गार्ड, कुछ भी कह ले, उसके खिलाफ ये FIR कटवाते हैं, जिसके बाद मोहम्मद नवाज को मौके पर ही मुअत्तल कर दिया जाता है, सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन अभी भी जो है मौके से फरार है, जो कि जिसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका, वो है मोहम्मद एहसान। पर IG साहब ने मुकम्मल तौर पर थानों में पाबंदी लगाई है कि कोई भी अफसर या कोई भी मुलाजिम अपना निजी गार्ड नहीं रखेगा, निजी मुलाजिम नहीं रखेगा, बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। लेकिन ये लोग IG की बातों को हवा में उड़ा देते हैं। उसके बावजूद ये आप सोचें कि थानों में ये कितने गंदे काम करते होंगे। ये रिश्वत तो बहुत छोटा सा रह गया लफ्ज नवाज जैसे लोगों के लिए। इतने गंदे, इतने बेहुदा काम ये लोग कर रहे हैं। ऐसे मुजरिमों को सरेआम अवाम के सामने फांसी पर लटकाना चाहिए। जिनको इज्जत पमाल करने का इतना शौक है, इनकी इज्जत को इनके गलों में रस्सी डालकर इनको तमाम पब्लिक के सामने लटकाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ऐसा जुर्म किया जिसके बाद 10 लोग मोहम्मद नवाज जैसे सोचें कि अगर हम ऐसा काम करने के लिए सोचेंगे भी तो हमारे इनके पसीने छूटें कि हमारे साथ होगा क्या। हमारी हुकूमत को इस मामले में कोई सख्त कदम उठाना चाहिए, ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिसके बाद औरतों की इज्जत जो है महफूज रहे। ये 14-15 साल की बच्ची का क्या कसूर था? क्या कसूर था इस बच्ची का? इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई, खराब कर दी गई इन 2 दरिंदों के हाथों में। अब पुलिस के पास है सारा केस, पुलिस ने मंतकी इंजाम पर पहुंचाना है और हम उम्मीद करते हैं कि इस मैट्रिक की बच्ची को इंसाफ मिलेगा और इन दोनों दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।